जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। रेलवे एलपी का भी फॉर्म भराया गया है और टेक्नीशियन का फॉर्म अपकमिंग है, यानी कि 1 सप्ताह के बाद भराया जाएगा। इसके बाद ये भी तय है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। ये भी तय है कि ग्रुप डी के बाद एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई अन्य वैकेंसी भी आपकी आ सकती है। पूरा एग्जाम कैलेंडर एक तरीके से क्लियर है। अब कन्फ्यूजन इस बात का है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से देखा जाए तो जितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं उसके बनिस्बत वैकेंसी बहुत कम है। आखिर इतने कम वैकेंसी में कैसे अपना एक सीट पक्का करें, ये बड़ा सा प्रश्न है। और इसी प्रश्न की चर्चा के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और कई स्लाइड में ये वीडियो हमारा बटा हुआ है कि चूंकि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट का भी टाइप अलग अलग है। बहुत ऐसे छात्र हैं 2018 में जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अच्छी खासी वैकेंसी आएगी और उस समय से लगातार तैयारी में लगे हुए थे। बहुत स्टूडेंट 2019 वाले वैकेंसी में जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, इसके बाद 2020 से तैयारी कर रहे होंगे, 21 से तैयारी कर रहे होंगे। यानी कि 3 कैटेगरी हमने बनाया इससे रिगार्डिंग। एक तो जो अभी लास्ट मोमेंट में तैयारी स्टार्ट किए हैं, एक जो लगभग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक जो लगभग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आगे मालूम है कि सब के लिए कंडीशन, सब तरह के स्टूडेंट के लिए कंडीशन अलग अलग लागू होगा बेहतर तैयारी करने के लिए। तो कई स्लाइड में इसको हम बांटे हैं और कोशिश करेंगे कि स्लाइड के माध्यम से शॉर्ट टर्म में कैसे अपनी तैयारी को धार दे करके एक सीट आप अपना पक्का कर सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्लाइड पर ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि रेलवे में रिजल्ट कैसे होगा पक्का। तो ये हमारा इसका हेडिंग है और इस पर हम बात करते हैं। जैसे आप देखिए कि रेलवे एएलपी 5696 पोस्ट के लिए कंपटीशन लेवल की अगर हम बात करें तो 19,26,000 स्टूडेंट भागा 5696, इसको करिएगा तो पता चलेगा कि एक सीट के लिए कितने बच्चे ओवरऑल फाइट करेंगे। ऐसे बोर्ड बाय बोर्ड स्थिति अलग होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि टेक्नीशियन में 9,000 पोस्ट, 9,000 में ग्रेड 5 का 1,100 पोस्ट, ग्रेड 3 का 7,900 पोस्ट, दोनों मिला करके। इसके अलावा ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, जेई, आरपीएफ, ईटीसी है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अब छात्रों के प्रकार का ये मतलब हुआ जो अभी हम चर्चा किए, 5 साल प्लस से तैयारी करने वाले छात्र, 3 साल प्लस से तैयारी करने वाले छात्र, 1 से 3 साल से तैयारी कर रहे छात्र। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेफ जोन नहीं, ये सेफ स्कोर होना चाहिए। सेफ स्कोर एलपी सीबीटी 1 के लिए कितना हो सकता है टेक्नीशियन के लिए, या ग्रुप डी के लिए मोटा मोटी, और सीबीटी 2 के लिए कितना। क्योंकि एक आप मन में अपना तय कर लेंगे। हालांकि सेफ स्कोर पर की बात अभी करना उचित नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, बहुत बातों पर डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी एक इमेजिन करना होगा कि मोर देन 80%, मोर देन 85% या 85% प्लस मार्क्स हमको लाना होगा, तभी सीबीटी 1 में खुद को सेफ महसूस करा पाएंगे। सीबीटी 2 के लिए अलग क्राइटेरिया है, तो उसी के बारे में हम चर्चा किए हैं। तो एक गोल आपके पास जब रहेगा इतना मार्क्स हमको लाना है, तो उस हिसाब से अभी से कैसे तैयारी करें कि अपने गोल पे हम पहुंच पाएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एएलपी सीबीटी 1 के लिए हमने जो 75 मार्क्स में 60 से 65 मार्क्स आपको लाना होगा, या इससे प्लस की बात करेंगे, इससे माइनस की बात नहीं होगी, ये बात आपका तय है। तो आप समझ सकते हैं कि 60 मार्क्स कितना परसेंट हो गया, आप जोड़ लीजिएगा, और 65 मार्क्स कितना परसेंट हो गया, जोड़ लीजिएगा। उसी हिसाब से आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और अब भी जितना समय आपके पास बचा हुआ है, तैयारी अगर आपने बेसिक लेवल बेहतर कर रखा है, तो अगर ठीक ढंग से प्रैक्टिस किया जाए, सही रणनीति से काम किया जाए, तो उतना मार्क्स लाना संभव है। और सीबीटी 2 में, यानी कि फाइनल स्कोर के लिए सीबीटी 2 में 65 प्लस स्कोर की हम बात कर रहे हैं। टारगेट यहां तक लेकर के चलिएगा तो यहां तक मार्क्स में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर यहां तक में फाइनल सिलेक्शन होना है, टारगेट ही यहां का लेकर चलिएगा, तो हमेशा एक लेवल आपका डाउन चला जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और यही एएलपी सीबीटी 1 वाली बात लगभग टेक्नीशियन में भी दोहराई जाएगी, ग्रुप डी एनटीपीसी में भी दोहराई जाएगी। यानी सेफ स्कोर की बात करेंगे तो सब के लिए लगभग 1-2-4% का अंतर होगा, स्थिति लगभग यही रहना है।
इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि एएलपी सीबीटी 1 अथवा अन्य सभी पोस्ट के बारे में, अन्य सभी पोस्ट के मतलब होता है कि टेक्नीशियन के बारे में भी, ग्रुप डी के बारे में भी, एनटीपीसी के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसका क्या है या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें जो कि डिसाइडिंग रोल प्ले करेगा एएलपी के लिए अथवा टेक्नीशियन के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, साइंस का होगा, क्योंकि इस तीनों में परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा तो पहला चरण यानी सीबीटी 1 आप पार कीजिएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यही मैथ रीजनिंग आपका सीबीटी 2 में भी काम करेगा। साइंस के बदले में बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा। तो इन पार्ट्स को बहुत अच्छा करना है। अब बहुत अच्छा करने के लिए क्या करना है, तो आप देखिए कि बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बेसिक कंसेप्ट उस सिलेबस पर आपका अच्छा होना चाहिए, तभी प्रैक्टिस करके आगे जा करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर बेसिक लेवल में ही प्रॉब्लम है तो कितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। तो एक तो बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छा करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस, ये आपको पूरी तरीके से धार देगा, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अभी जो करंट पैटर्न टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट की थी 2019 से लेकर के 22 के बीच में जो भी एग्जाम हुआ था रेलवे का, तो उसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था उसको एक मानक, उसको एक स्टैंडर्ड बना करके उस तरह के क्वेश्चन का अगर अधिक से अधिक हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो मैथ में क्या है कि अगर 25 सेट 50 सेट अच्छे से कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद वाला सेट अगर उसी तरह का पूछा जा रहा है या उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आगे पूछा जा रहा है, तब भी हमसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं कम हो जाएगी, स्कोर लगातार मैक्सिमम बढ़ता चला जाएगा। और मैथ और रीजनिंग ये दोनों डिसाइडिंग पेपर है, स्कोरर सब्जेक्ट है। अगर यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 100% मार्क्स ला सकते हैं, मोर देन 95% मार्क्स ला सकते हैं। जीएस में दावा आप नहीं ठोक सकते हैं कि उतना मार्क्स आप ले ही आएंगे। इसलिए जो जिस पर्सन में ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है उस पर ज़्यादा मेहनत करके उसके लेवल को हम निश्चित रूप से बढ़ा करके चलेंगे, तभी हमारा फाइनल लेवल तक, फाइनल डेस्टिनेशन तक हम पहुंच सकते हैं। इसमें भी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का आप देख रहे हैं कि 2-3 तरीके से आपका प्रैक्टिस होगा, देख रहे हैं किस तरीके से। एक तो चैप्टर वाइज का मतलब हुआ जैसे कि मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, तो चैप्टर बाय चैप्टर पूछे गए क्वेश्चन को बहुत सारे ऐसे बुक्स आई है जिसमें एक जगह संकलित कर दिया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर। पहले हम बेसिक कंसेप्ट अच्छा कर लिए, उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन उसको हम अच्छे से लगातार देखते चले जाएंगे, उसको सॉल्व करते चले जाएंगे, उसका डिटेल सॉल्यूशन हम देखते चले जाएंगे। तो एक बार जब चैप्टर वाइज सारा आप बना लीजिएगा, तब जाकर के उसके बाद ईयर बाय ईयर यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का ईयर बाय ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि सीटिंग बाय सीटिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात हम कर रहे हैं, तब उसको सॉल्व करेंगे। सीटिंग बाय सीटिंग में क्या होगा, जैसे मैथ का एक सीटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हर तरह का मैथ का क्वेश्चन होगा, चैप्टर वाइज क्लियर कर लिए, उसके बाद हर तरह का क्वेश्चन उसमें हर चैप्टर का एक ही सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसको जब बनाइएगा तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका पता चलेगा और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि अभी समय आपके पास है, ये चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट आपको देना है, यानी कि जब ये दोनों चीज आपका हो जाएगा तो बीच बीच में आपका फुल मॉक, तो वैसे भी वीकली प्रैक्टिस करना है, लेकिन ये दोनों चीज बेहतर हो गया तो डेली एक फुल मॉक का आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, फिर 10 क्वेश्चन जो आपका जनरल जीएस सेक्शन का रहता है, तो टोटल 75 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस तब स्टार्ट करेंगे, और सप्ताह में एक दिन सीबीटी 2 का भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो परफॉर्मेंस अपने धीरे धीरे देखिएगा कितना इंप्रूव हो जाएगा। आप चैप्टर वाइज के लिए अपना प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन से बुक आती है, ये बुक आपको मिल जाएगी। और इसके बाद ईयर बाय ईयर और सीटिंग बाय सीटिंग के लिए भी बुक अलग उपलब्ध करा दिए हैं, और फुल सिलेबस का प्रैक्टिस के लिए भी अलग से सेट प्रैक्टिस आपका आया हुआ है। तो तीनों मोड में बुक उपलब्ध है, या जो बुक आपको अच्छी लगती है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नोट दिया हुआ है कि 3 इयर्स प्लस से तैयारी करने वाले छात्र अधिक से अधिक
मॉक बनाएं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, फुल मॉक डेली बनाएं। जस्ट जो बातें अभी हम बोले हैं कि जिनका बेसिक अच्छा हो गया है वो चैप्टर वाइज मॉक पर ध्यान देंगे और फुल मॉक डेली बनाएंगे, उस पर ध्यान देंगे। अब मॉक के बाद डिस्कशन जरूर करें। अब ये चीज जो है कि आप सेट बना लिए, तो अगर सेट सिर्फ बनाएंगे तब भी आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि सेट जब भी बनाए, जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है उसका डिस्कशन जरूरी है। अगर उसका डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस जहां है वहीं पर रह जाएगा। आज 75 क्वेश्चन में 50 नंबर आ रहा है, तो वही 48 से 52 के बीच में घूमते रहेगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बुकलेट या सेट को संभाल कर रखना है और वीकेंड में इसका जरूर रिवीजन करना है। जो प्रश्न गलत होता है उसमें टिक कर लेना है, रिवीजन के वक्त अलग अलग कलर के पेन से टिक करना है। इस प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू रखना है। कहने का यह मतलब होता है कि जब हम सेट का प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो उसमें टिक लगा देंगे। पहले ब्लू पेन से टिक लगा दिए, आंसर में नहीं टिक लगाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं बना है उसमें टिक लगा देंगे। और डे बाय डे में ऐसा करेंगे, और जो क्वेश्चन में टिक लगाए यानी जो नहीं बना है उसका डिस्कशन माइन्यूटली हम देखने का प्रयास करेंगे। और कोई भी सेट आप बनाते हैं, सप्ताह में एक दिन उसका रिवीजन जरूर करेंगे। और क्योंकि रिवीजन आप नहीं करिएगा तो 80% दिमाग से स्किप करेगा। और रिवीजन करने में किन बातों का ध्यान रखेंगे, जिस क्वेश्चन में टिक लगाए हैं सिर्फ उसी का सेट फिर से हम वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम फिर से करेंगे और फिर देखेंगे कि अब कितना % अधिक सही हो रहा है। तो दोबारा जब हम सेट बनाएंगे तो रेड पेन से टिक लगा लिए, तिबारा जब रिवीजन करेंगे तो पेंसिल से टिक लगा लिए। यानी 4 से 5 बार रिवीजन जरूर करना है। उसके बाद आप देखिएगा कितना तेजी से इंप्रूवमेंट होगा, वो चीजें फिर आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद हम बता देना चाहते हैं कि जैसे डेली मॉक के बारे में हम बताए कि डेली सेट प्रैक्टिस के बारे में बताए सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि मैथ का अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन का कोशिश करना है कि डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। 20 मिनट टेस्ट में टाइम दीजिए और 40 मिनट उसका डिस्कशन उस टेस्ट का होना ही चाहिए। रीजनिंग का आप देख रहे हैं 20 से 25 क्वेश्चन का डेली टेस्ट, 1 घंटा का शेड्यूल रखिए, 20 मिनट में टेस्ट बनाइए, 40 मिनट डिस्कशन कीजिए। साइंस में भी 20 से 25 क्वेश्चन का सेट रखिए, 20 मिनट का टेस्ट बनाइए, 40 मिनट डिस्कशन करिए। ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना में तो ऑलरेडी ये सारा कुछ हम व्यवस्था दिए हुए हैं। हमारे तीनों सेंटर यानी कि किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लैपुर, किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लैपुर, इसके अलावा बाजार समिति मेन गेट, इसके अलावा भिकना पहाड़ी मोड़, तीनों सेंटर पे इस तरह के व्यवस्थाएं दिए हुए हैं। और एक अपना ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, ये ऐप का नाम है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, और इस पर भी ये व्यवस्थाएं आपका दिया हुआ है। और इसका जल्द ही और नया सेशन इसका स्टार्ट होने वाला है। और एक चीज आपके लिए जो बेहद महत्वपूर्ण है, 75 क्वेश्चन का डेली टेस्ट विथ डिस्कशन आपका। इसमें डिस्कशन में 3 घंटा लगेगा, 1 घंटा सेट बनाने में लगेगा। ये 3 घंटा आपका अलग टाइमिंग में होगा। अगर 75 क्वेश्चन का डेली डिस्कशन करेंगे तो 2 से 3 गुना मेनली डिस्कशन में आपका नया क्वेश्चन उभर करके आएगा। और सैटरडे संडे को वीकली आप रिवीजन करेंगे। इसके लिए अभी एक व्यवस्था हम दिए हैं कि अगर डेली टेस्ट बनाते हैं, डेली टेस्ट, तो इसका 200 रुपया पर मंथ लगेगा आपको ऑफलाइन में। इसमें एक नया चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे से 4 तारीख से मंडे टू फ्राइडे डेली टेस्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे डेली टेस्ट, उसका टाइम शाम में 3 से 4 है हमारे सभी सेंटर पर। वहां डेली आप टेस्ट दीजिए और रात में 8 से 11 यूट्यूब चैनल पर उसका हम डिस्कशन करा देंगे। आप समझिए कि डेली टेस्ट में कितना प्रैक्टिस आपका लगातार हो जाएगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो 100 रुपया 1 महीने का लगेगा। यानी 100 रुपया में 20 टेस्ट मंडे टू फ्राइडे करके होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह में 1 दिन ऑफलाइन मोड में गंगा घाट पर टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका भी जल्दी हम घोषणा कर देंगे आपको। इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, इसका 300 रुपया है चैप्टर वाइज टेस्ट का। इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों पेपर का टेस्ट एक स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद जो मिशन एलपी टेक्नीशियन के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी लगातार बैच स्टार्ट हो रहा है। और ऑनलाइन में उसका, ऑफलाइन में 5000 रुपया फी है, 4 साढ़े 4 महीने का कोर्स है। इसमें आपका पूरा सिलेबस CBT1 CBT2 दोनों होगा। और ऑनलाइन में मात्र 499 रुपया। ये कहाँ मिलेगा, तो ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना यूट्यूब चैनल है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पर ये बैचेज आपको मिल जाएगी।
इसके अलावा यही 75 क्वेश्चन वाला सोमवार से शुक्रवार देख रहे हैं, 200 रुपया पर मंथ। ये ऑफलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन में 100 रुपया हो जाएगा इसका फी। तो ये उसी सब के बारे में डिटेल दिया गया है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि अभी से अगर आप रेगुलर बेसिस पे ईमानदारी पूर्वक लगते हैं, कितना भी सीट हो, अगर परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो कतई आपका रिजल्ट ड्रॉप नहीं होगा, आपका रिजल्ट होगा ही होगा, इस बात को यकीन आप मानिए। लेकिन जितनी भी बातें हमने बताई है खुद करिए, कोचिंग की मदद से कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन इसको आप फॉलो जरूर कीजिए और एकदम 100% इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद।